नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। तो जनरल मुशर्रफ शांति दूत थे, शशि थरूर की निगाह में। शशि थरूर कौन? कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में उनकी सरकार में मंत्री। अभी भी कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तिरुवनंतपुरम से। वो कह रहे हैं कि जनरल मुशर्रफ 2002 और 2007 के बीच शांति दूत की भूमिका में थे पाकिस्तान और भारत के बीच। और बहुतों को शशि थरूर का ये वाहियात बयान बहुत नागवार गुजरा है। कुछ ने तो बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर दी हैं। वो जनरल मुशर्रफ जिसकी तलाश खुद उनके ही देश की एजेंसियों को थी, वो पाकिस्तान की जमीन छोड़ करके दुबई में छुपे हुए थे, वहां रह रहे थे। दुबई में ही उन्होंने इलाज के दौरान अंतिम सांस ली। 79 साल की उम्र में वो जनरल परवेज मुशर्रफ जिसने भारत पर कारगिल का युद्ध थोप दिया था, और भारत कैसे भूल सकता है उन जख्मों को। 527 जांबाज, जिनमें हमारे सेना के जवान भी थे और अधिकारी भी थे, वो कारगिल युद्ध की भेंट चढ़ गए। उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। ऐसे परवेज मुशर्रफ को अगर कांग्रेस का कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शांति दूत बताने की कोशिश करे तो हम सबका शर्म से सिर झुक जाता है। जब से परवेज मुशर्रफ की मौत की खबरें आई हैं, आप जरा सोशल मीडिया में देख लीजिए, लोग किस तरह से उनको याद कर रहे हैं। कारगिल के और भारत के गुनहगार और खलनायक के तौर पर उनको संबोधित किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस कांग्रेस का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या कहता है, जरा सुनिए। इन्होंने लिखा, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का एक दुर्लभ बीमारी के कारण निधन हो गया। कभी भारत के कट्टर दुश्मन रहे मुशर्रफ साल 2002 से 2007 के बीच शांति के लिए असली ताकत बन गए थे। मैंने उन दिनों उनसे संयुक्त राष्ट्र में हर साल मुलाकात की थी। मैं उन्हें एक चतुर और स्पष्ट कूटनीतिक विचारों वाला मानता हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उनकी आत्मा की शांति के लिए ये हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या हो गया है इन कांग्रेसियों को? शहजाद पूनावाला, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इनके इस ट्वीट पर और जनरल मुशर्रफ को शांति दूत बताए जाने पर तीखा हमला बोला है। और उन्होंने कहा है कि कारगिल युद्ध कराने वाले तानाशाह परवेज मुशर्रफ जघन्य अपराधों के आरोपित थे। उन्होंने तालिबान और ओसामा को भाई और नायक माना था। उन्होंने अपने ही मृत सैनिकों के शवों को वापस लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद भी कांग्रेस द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। क्या आपको हैरानी हो रही है? कांग्रेस की पाकिस्तान परस्ती फिर से सामने आ गई। और उन्होंने दूसरे ट्वीट में यह भी लिखा है कि एक समय मुशर्रफ ने राहुल गांधी को सज्जन व्यक्ति कहते हुए तारीफ की थी। शायद इसीलिए मुशर्रफ कांग्रेस को प्रिय हैं। धारा 370 से लेकर
बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक तक पर संदेह करने वाली कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलते हुए मुशर्रफ की तारीफ करती है, लेकिन अपने देश के सेना प्रमुख को सड़क का गुंडा कहती है। याद है आपको, संदीप दीक्षित ने एक बार भारत के सेना प्रमुख को ये कहा था कि वो गली के गुंडे की तरह बर्ताव करते हैं या बयान देते हैं। इन लोगों को एक्चुअल में शर्म आनी बंद हो चुकी है और ये भारत का, चूंकि जनमानस समझने में भी पूरी तरीके से असफल हैं, इसलिए अब भारत की जनता ने भी कांग्रेस को और कांग्रेस के इस जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को किनारे कर दिया है। कौन नहीं जानता है क्या हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी शांति का पैगाम लेकर के लाहौर गए थे बस के द्वारा, और उस बस में उनके साथ बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जो भारत और पाकिस्तान के बीच अमन चाहते थे। देवानंद से लेकर के बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जिनकी जड़ें पाकिस्तान में हुआ करती थी, यानी उस तरफ की जमीन में हुआ करती थी जब तक बंटवारा नहीं हुआ था। और बंटवारे के बाद जिन्होंने अपनी वो जड़ें खो दी थी, वो लोग चाहते थे कि दोनों देशों के बीच में अमन रहे, करीबी से लड़ें, जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका समाधान करने की तरफ ध्यान दें। लेकिन परवेज मुशर्रफ जैसे लोग, जो पैदा तो हुए दिल्ली में और विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए, उनके दिलों में भारत के ही प्रति, अपनी ही जन्मभूमि के प्रति किस कदर नफरत का लावा फूट रहा था, आप अंदाजा लगाइए कि 65 का युद्ध भी उन्होंने लड़ा भारत के खिलाफ। और बाद में उन्होंने, जब नवाज शरीफ ने सेना प्रमुख बनाया, तो लगभग 1 साल के भीतर ही उनका तख्ता पलट दिया, कारगिल में युद्ध थोप दिया भारत पर। और ऐसे ऐसे लोग हैं भारत में जो उन्हें शांति दूत बताते हैं। यानी हमारे जो 527 वीर सेनानी वीर गति को प्राप्त हो गए, उनकी कोई कीमत नहीं है शशि थरूर की निगाह में। उनके लिए तो परवेज मुशर्रफ शांति दूत हैं। ये लोग अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आते हैं? मणिशंकर अय्यर के वो स्टेटमेंट याद हैं आपको, जो ये पाकिस्तान की यात्रा पर गए हुए थे और एक टेलीविजन चैनल के स्टूडियो में बातचीत में शामिल थे, जो परिचर्चा हो रही थी, और उसमें इन्होंने क्या कहा था? वहां बैठे हुए जो दूसरे सहभागी थे और पाकिस्तान की सरकार के नुमाइंदे थे, उनसे कहा था कि आप लोग नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने में हमारी मदद करिए। पाकिस्तान आज भी, जबकि वो बिल्कुल बर्बादी के कगार पर खड़ा हुआ है, किस तरह भारत के खिलाफ जहर उगलता है, किस तरह प्रोपेगेंडा करता है जम्मू कश्मीर को लेकर के। हाल के जरा उनके प्रधानमंत्री के बयान उठा करके देख लीजिए, और बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं। एक दिन पहले ही 5 फरवरी को ये लोग जम्मू कश्मीर को लेकर के सॉलिडरिटी डे मनाते हैं, बहुत सालों से मनाते हैं, ये कहते हुए कि साहब जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, और दुनिया भर में प्रोपेगेंडा फैलाते हैं इस दिन ये, और अपने यहाँ राष्ट्रीय छुट्टी भी करते हैं। ये तो जो इनकी आज हालत हो गई है, उसके चलते अब कोई इनके साथ खड़ा नहीं है। यहाँ तक कि
जो इनके कब्जे वाला जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जिसको पाक अधिकृत कश्मीर बोलते हैं, उनके लोगों ने भी इनके अब इस तरह के प्रोपेगेंडा और झांसे में आने से इनकार कर दिया। इनके सॉलिडैरिटी डे में वो लोग कल शामिल ही नहीं हुए, बल्कि वहां तो अलग-अलग क्षेत्रों में प्रदर्शन चल रहे हैं, धरने चल रहे हैं। अब वहां से ये मांग उठनी शुरू हो गई है कि हम तो भारत में मिलना चाहते हैं, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि भारत के हिस्से वाला जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ कितनी तेज गति से काम हो रहे हैं, विकास हो रहे हैं। तो वो अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री ने अपने लगभग सभी जहाँ-जहाँ उच्चायोग हैं पाकिस्तान के, या दूतावास हैं, या कॉन्सुलेट हैं, उन लोगों ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने उनके कहा है कि हर जगह आप लोग जम्मू कश्मीर को लेकर के, कश्मीर में लोगों के मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर के भारत के खिलाफ प्रदर्शन करिए। यानी घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने, लोग भूखे मर रहे हैं, आटा नहीं है, दाल नहीं है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। पाकिस्तानी रुपए की हालत इससे खराब कभी नहीं रही जितनी अब हो गई है। $1 के मुकाबले कहाँ पहुंच गया है, लेकिन अभी भी कश्मीर का राग अलापा जा रहा है। और वो सीन आपको याद होंगे, मनमोहन सिंह के साथ यासीन मलिक किस तरीके से खड़े होकर के मुस्कुराते थे। एक वो सीन मनमोहन सिंह के साथ यासीन मलिक के खड़े होकर के मुस्कुराने का, हाथ मिलाने का, और एक आज का सीन वही यासीन मलिक सिंह शो के पीछे है। ये नरेंद्र मोदी का कार्यकाल है और वो कांग्रेस सरकार का कार्यकाल था। ये जो जमीन आसमान का अंतर है, पाकिस्तान के दलालों को लेकर के जो नजरिया आज की सरकार का है, इसके उलट कांग्रेस सरकार का हुआ करता था, जो शशि थरूर के बयान में दिखाई देता है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।